दोस्तों, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ईरान में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसकी अपडेट मैं कल ही आप लोगों के सामने दे चुका हूं कि ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर मसूद पेजेश्किन को चुना गया है, जिन्होंने तकरीबन 36 लाख वोटों से सईद जलीली को चुनावी मैदान में शिकस्त दी है। और मसूद पेजेश्किन के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ईरान के ही पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के करीबी हैं। तो वहीं सईद जलीली जो हैं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब के करीबी बताए जा रहे थे, जिन्हें चुनावी मैदान में शिकस्त मिली और 36 लाख वोटों से हारे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है। और जैसे ही ईरान को नए राष्ट्रपति मिले तो ईरान में बीते 50 दिनों से जो काला झंडा फहराया जा रहा था शोक सभा को लेकर के, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद उस झंडे को अब हटा दिया गया है, क्योंकि ईरान को नए राष्ट्रपति मिल चुके हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक्टिविटी जो है अब ईरान की फिर से दिखने लगी है, और ईरान को नए राष्ट्रपति मिलते ही हिजबुल्लाह का बड़ा संदेश जो है ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के लिए सामने आया है। और मसूद पेजेश्किन के संदेश के दौरान ही साफ तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा ये बड़ा ऐलान कर दिया गया कि हम पूरी तरीके से हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए तैयार हैं, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर यह ऐलान ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा कर दिया गया है। उसमें से कुछ लोगों के ये सवाल थे कि मसूद पेजेश्किन जो जीत करके राष्ट्रपति बने हैं, क्या जंग में कोई उनका असर देखने को मिलेगा? जिस बेबाकी से आवाज बुलंद करने का काम कर रहे थे मजलूम फिलिस्तीनियों की इब्राहिम रईसी, क्या वो अग्रेशन अब ईरान की तरफ से दिखाई देगा? हमास और हिजबुल्लाह पर क्या इस जंग का असर पड़ेगा? पर इसके असर से पहले हिजबुल्लाह का संदेश काफी मायने रखता है, जो कि साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध के महासचिव हिजबुल्लाह सैयद हसन नसरल्लाह ने शनिवार को ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन को राष्ट्रपति चुनाव उनकी जीत पर बधाई दी। हिजबुल्लाह की ओर से भेजे गए एक बधाई संदेश में सैयद हसन नसरल्लाह ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल में एक सफल कार्यकाल की कामना की है। उम्मीद है कि पेजेश्किन बलिदान और वफादार ईरानी लोगों की आकांक्षाओं को पूरी तरह से प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह और क्षेत्र के सभी प्रतिरोध आंदोलन जो कई वर्षों से ज़ायोनी कब्जे वाली ताकतों के साथ खुले टकराव में लगे हुए हैं और अमेरिकी परियोजना ईरान के इस्लामिक गणराज्य को अपने समर्थन के रूप में देखते हैं, और सैयद नसरल्लाह के अनुसार सैयद रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में और बाद में सैयद अली खमेनी और उनके मार्गदर्शन में आने वाली सरकारों के तहत इस्लामी क्रांति की जीत के बाद से यही स्थिति रही है, जो कि इस्लामिक क्रांति के बारे में मसूद पेजेश्किन को हवाला दिया। और साफ तौर पर ये बातें जो हैं सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा लिखी गई, और सैयद हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर लिखा कि हम हमेशा इस्लामी गणतंत्र ईरान को प्रतिरोध और वंचितों के लिए एक मजबूत, स्थिर और अस्थायी समर्थक के रूप में देखते हैं। लेबनानी प्रतिरोध नेता ने कहा कि प्रतिरोध आंदोलन अंतिम जीत हासिल करने तक
उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जिसका केंद्र बिंदु शक्तिशाली और शक्तिशाली ईरान है, जो ईरान की ताकत को बढ़ाएगा, जिसकी तस्वीरें, जिसकी जानकारी खासतौर पर सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा दी गई। और एक पैगाम जो है कड़ा मसूद पेजेश्कियान को दे दिया गया है, और मसूद पेजेश्कियान को हिजबुल्लाह का ही नहीं बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी साहब का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने शनिवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की और बहुसंख्यक मतदाताओं और उनके चुनाव पर उन्हें बधाई दी। ये बैठक शनिवार दोपहर को हुई, जिसके एक दिन बाद पेजेश्कियान ने देश भर में पहले दौर के चुनाव के एक सप्ताह बाद सईद जलीली के खिलाफ राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत हासिल की है। आयतुल्लाह अली खमेनी ने पहले दौर की तुलना में अधिक मतदान का संतोष व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रपति देश के विकास के लिए कदम उठाएंगे, उनकी सफलता की कामना करेंगे और उन्हें कुछ सलाह देंगे। इसके अलावा शनिवार दोपहर को आयतुल्लाह अली खमेनी ने सईद जलीली से भी मुलाकात की। नेता ने उनके चुनाव प्रचार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसे उन्होंने व्याख्यात्मक बताया। उन्होंने लोगों के बीच चुनावी उत्साह पैदा करने में योगदान देने के प्रयासों के लिए जलीली को धन्यवाद दिया और उनकी राजनीतिक सफलता के लिए उन्हें बधाइयाँ दी हैं, जो कि एक संदेश जो है इस चुनाव में खास तौर पर दे दिया गया है। क्या राष्ट्रपति बदले गए हैं ईरान के मसूद पेजेश्कियान के रूप में सामने आए हैं? क्या जंग के मायने बदलेंगे और क्या असर इसका हिजबुल्लाह और हमास पर पड़ेगा? ये इसके मायने क्या हैं, इसे समझने की खास तौर पर ज़रूरत है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ईरान के सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को सईद जलीली को हरा करके अपना मत हासिल किया। नए राष्ट्रपति की सत्ता संभालने के बाद क्या इजराइल और हमास के बीच जंग रुकेगी या फिर जंग और भी तेज हो जाएगी, इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पेजेश्कियान सुधारवादी नेता माने जाते हैं और ये क्षेत्र वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति और कई अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इजराइल हमास युद्ध है। हमास और हिजबुल्लाह दो सबसे बड़े संगठन हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस के, और वर्तमान में बड़े पैमाने पर जंग लड़ रहे हैं। ये मुख्य रूप से ईरान द्वारा समर्थित हैं। दूसरी ओर इजराइल को मुख्य रूप से अमेरिका और उनके पश्चिम सहयोगियों द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसने ईरान के अमेरिका और पश्चिम के साथ पहले से ही नाजुक संबंधों को और भी बदतर स्थिति में धकेल दिया है। तो क्या ऐसे में मसूद पेजेश्कियान इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इजराइल बार बार जो है ईरान को धमकी देता रहा है और उसी भाषा में जवाब ईरान की तरफ से भी दिया जाता रहा है। तो क्या ऐसे में मसूद पेजेश्कियान खुल करके सामने आ पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। पर उससे पहले ही हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के संदेश ने एक पैगाम साफ तौर पर दे दिया है कि ये जंग इस्लामिक क्रांति की जंग है, और जिस तरीके से ईरान खुल करके खड़ा रहा है और ऐसी ही कामना की जाती रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं, ये लड़ाई मस्जिद अल अक्सा के लिए लड़ी जा रही है, जिसका हवाला मसूद पेजेश्कियान को भी दिया गया है।